अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना भाई, तो आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, और तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा देना। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अपमान की बात है, बहुत अभाग की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत बात बोल रहा है। गलत बात क्या भाई? जाकर अपने पिताजी से पूछना। तुम अपने पिताजी से पूछो। माननीय मोदी जी एक सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और उनके चिटपुट विधायक और संसद और कार्यकर्ता जो हैं, जो बोलते हैं कि मुसलमान तुमको एक तड़ाक मारे तुम 100 तड़ाक मारो, क्या उसको संसद से बर्खास्त नहीं कर सकते थे? ये अयोध्या का मंदिर बनने का था, बन गया। मोदी जी आप लोग को धन्यवाद है, मगर आप मंदिर मस्जिद नहीं करो, हिंदू मुस्लिम को टकराने की बात नहीं करो, भारत में हिंदू मुस्लिम के विकास के बात बोलो। कहा जाता है कि चाइना के सामान का, मुसलमान के ईमान का, और राहुल गांधी के बयान का, वैसे चमचों के ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। मुसलमान भाई तो किसी तरह कमा लेगा। अरे कपड़ा जो सीता है 99% मुसलमान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का काम 99% मुसलमान करता है, एसी का काम 99% मुसलमान करता है। बोलेगा ना हिंदू मुस्लिम, तब अकबर और जोधा कहानी पर हमरे पास आना। अकबर जोधा कौन था भले? कब आया था अकबर जोधा? बताइए, इनको पता है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम तो क्या है, उसी घराना का राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, उसमें जो है चादर भेजी है। ये चादर जो है उन्होंने अल्पसंख्यक मामले में जो मंत्री है किरेन रिजिजू उनको दी है, और उसमें जो है चादर वहाँ अजमेर शरीफ पे गई है। बवाल जो है हर चीजों पे होता है, ये भारत है, हर चीज पे बवाल होना शुरू हो जाता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देश में चल रहा है, और प्रधानमंत्री जो है चादर भेज रहे हैं। हमारे साथ जो है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूफी सुभान वारसी नक्शबंदी हूँ। अच्छा, आप सूफी मैं सूफी है, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है। देखिए अच्छी बात, हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। हिंदू मुसलमान की वास्ता नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की मामला नहीं होना चाहिए, इंसानियत का मामला होना चाहिए। इधर प्रयाग में भी मेला चल रहा है, उधर राजस्थान अजमेर में भी मेला चल रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अभी खुद मैं उर्स मुबारक हुजूर गरीब नवाज की चल रही है, 850 बरस से उर्स चल रही है। राजवारों ने उर्स मनाई, मारवाड़ियों ने उर्स मनवाए, वहाँ के लोगों ने आस्थान है दरगाह जब कहीं कहीं टूट जाता था, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, अजमेर के लोगों ने बनवाया। जयपुर का राजा मान सिंह जितने उनके हैं, सबने उनका सम्मान किया। कभी ये हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, इंसानियत का मामला। अजमेर शरीफ गए? मैं जा रहा हूँ ना। आप जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज। हाँ, 1990 ईस्वी से मैं जाता हूँ। अच्छा, 90 से जा रहे हैं? हाँ, 1990 ईस्वी से जा रहा हूँ गरीब नवाज की यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ के लोग। शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जितने मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, वहाँ हिंदू समुदाय के लोग भी जाते हैं। बहुत ज्यादा करके हिंदू लोग जाते हैं, ज्यादा करके हर मुल्क के, हर देश के। समुदाय की भावना। जी 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 जी, सभी धर्म के लोग जाते हैं गरीब नवाज के, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी मजहब के हो, सब जाते हैं, सब वहाँ से वास्ता रखते हैं, दुआ मांगते हैं सबकी। जो है ये खबर उठी थी कि उस वहाँ में एक जो है हिंदू संगठन ने ये दावा किया था कि वहाँ जो है मंदिर। जी जी, बात से क्या किया नहीं, वहाँ के रजवारों ने खुद बोला कि ये सब भावना मत रखो। यहाँ 850 बरस से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, और वहाँ हमेशा के लिए हर लोग तरह का हर प्रेम भाईचारा जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग नहीं गए हैं, वहाँ नहीं गए हैं, उसके लिए क्या कहेगा? कैसा माहौल रहता है वहाँ? बहुत अच्छा माहौल रहता है। बगल में पुष्कर चले जाइए, हाँ, ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत अच्छा है। 52 घाट है, लोग अजमेर के बाद 13 किलोमीटर है पुष्कर। मैं खुद जाता हूँ, मैं वहाँ जाके फूल पेश करता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, खाता पीता हूँ, मुझे बहुत वहाँ अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, देश में जो माहौल चल रहा है, स्पेशली बात करें तो हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, आप नाम के आगे सूफी लगाते हैं। सूफियों के बारे में कहा जाता है जब वो आए तो शांति सद्भाव फैलाया। जी जी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हमारे बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे देश बहुत अच्छा है। इस देश में कोई चीज की कमी नहीं है। भावुक हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अपमान की बात है, बहुत अभाग की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान देवी देवताओं का, पीर फकीर औलिया का देश है, इंसानियत का देश है, मगर कुछ लोग नेता ऐसे हैं जो हमारे देश में भाईचारा को घटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब हमारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? मैं कहूँगी कैमरा तो दिखाइए, आप क्यों भावुक हो रहे हैं? हमको बहुत याद आता है, किस चीज की याद आता है? इंसानियत की मोहब्बत। इंसानी मोहब्बत की हाँ। बात आती है, तो हाँ, इंसान भी तो है, मोहब्बत भी तो होगी। तो देखिए दरार हो रहा है ना। अच्छा, कि नहीं, हाँ, दरार हो रहा है कि प्रयाग में जो भी जाएंगे तो खाली हिंदू जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएंगे। मेरा अगर इच्छा करेगा वहाँ दुकान लगाने के लिए, रोजी रोटी के लिए नहीं जा सकता हूँ।
मुझे रोजी नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि मुसलमान को वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा तो रामायण में और कुरान में कहीं तो लिखा हुआ नहीं है कि कोई किसी आस्था में नहीं जा सकती है। कहीं भी जाएं अच्छे से जाएं, शांति से जाएं, प्रेम से जाएं, भाईचारा से मिल के आए। जी मैं यही चाहता हूँ। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते हैं कि जब से वो आए हैं बड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो तो चादर भेज रहे हैं अजमेर में। अरे क्या करिएगा, राजनीति का खेल है। हाँ, राजनीति का खेल है। कहीं चादर भेजते हैं, कहीं रोक लगवाते हैं। तो उसका खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था उनको कि क्यों नहीं मुसलमान जाएगा भाई प्रयागराज। क्या हर हर महादेव, घर घर महादेव खाली उन्हीं लोग के लिए कि हम लोग के लिए भी है? आप लोग जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। इस देखिए जाते हैं? जी मैं काशी जाता हूँ, नहाता हूँ, फिरता हूँ, खूब वहाँ आनंद मिलता है। साधु संत से मिलता हूँ, दो आशीर्वाद लेता हूँ। मैं मुसलमान हूँ मगर हर जगह जाते हैं। हरिद्वार भी जाता हूँ। बड़ा आप एक मिसाल पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। कहीं ना कहीं शांति स्वभाव का जो है मुझे बहुत अच्छा पैगाम लगता दे रहे है। हैं। साधु संतों से मिलता हूँ। मुझे आज तक किसी ने विपक्ष वाला बात नहीं किया। चलिए, और भी लोग हैं, आप जा सकते हैं। और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री ने चादर भेजी है, ख्वाजा जो गरीब नवाज है दरगाह में उनको भेजा, क्या कहिएगा? कई लोग विवाद देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का जो जगह है, जिस जगह पे वो है, पिछले 20 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमको मेरा बुलावा कब आएगा। ट्रेन में टिकट बना हुआ कैंसिल हो जाता है। आज भी हमको तेजस से जाना था, लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा आज भी आ गया। तो ख्वाजा गरीब नवाज में वो शक्ति है, वो ताकत है कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई बंदा वहां जा नहीं सकता है। जिसका बुलावा आता है वही बंदा जाता है। अगर मोदी जी चादर भेज रहे हैं दूसरों के हाथों से, तो मोदी जी का ही बुलावा वहां नहीं आया है। अगर मोदी जी का बुलावा वहां आता तो मोदी जी खुद जाते चल के। उन्होंने चादर दूसरे के हाथों से भेजा, ठीक है। तो चादर पर राजनीति कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और उनके चिटपुट विधायक और संसद और कार्यकर्ता जो हैं, जो बोलते हैं कि मुसलमान तुमको एक तलाक मारे तुम 100 तलाक मारो, क्या उसको संसद से बर्खास्त नहीं कर सकते थे, निलंबित नहीं कर सकते थे? तो ये दोगला राजनीति हो रहा है, ठीक है। इस देश में 2014 के बाद इस देश में सिर्फ हिंदू भाई को ठगा गया है। अगर भेजे भी तो राजनीति, ना भेजे भी तो राजनीति। हिंदू भाइयों को ठगा गया 2014 के बाद हमारे देश में। जी ठीक है, 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किए थे इस देश में, अगर मुसलमान से इतना नफरत मोदी जी को था, योगी जी को था, अमित शाह को था, तो हिंदू भाइयों को नौकरी देते। मुसलमान भाई तो किसी तरह कमा लेगा। अरे कपड़ा जब सीता है 99% मुसलमान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का काम 99% मुसलमान करता है, एसी का काम 99% मुसलमान करता है। वो तो किसी तरह से जी खा लेगा। हिंदू भाइयों को नौकरी देता, हिंदुओं का ही गुमराह किया। तो इस देश में 2014 के बाद हिंदुओं को ठगने का काम किया है। मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुसलमान के आस्था को, मुसलमान के मजारों को, मुसलमान के मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान की मस्जिदों को, दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, टारगेट तो किया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है गलत बात है, ये गलत बात है, जबरदस्ती। और उस समय आप कहाँ थे, बैठे हुए थे कि मंदिर में मस्जिद में मंदिर है कि मंदिर में मस्जिद है? जबरदस्ती। मोदी देखिए 14 भाई लोग यहाँ बहुत पहले का है। मोदी की थोड़ी ना थे, उस टाइम मुगल मोदी का पीरियड बना है। मुगल तो 850 साल राज किया, अंग्रेज 150 साल राज किया। कहना है लोगों का, गलत बात है, गलत बात। आज से 1 महीना पहले देखा रहा था कि अजमेरो शरीफ के खोदेगा, चार्जशीट गिरा दिया है कोर्ट में, फलना चिलना। तो कल मोदी देख रहे हैं आज वहाँ चादर भेज रहा है, सब कुछ भेजिए रहा है, सब कुछ करिए रहा है। तो जबरदस्ती है। यहाँ खाली बस हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहा है, बस ऊपर वाले सीट अपना फरिया रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। आपको लगता है कि सिर्फ लड़वाया जा रहा है? क्या बाबा लड़वाया जा रहा है? बाबा है, संत हम है। तो भाई पड़ोसी देश में रहा है, वो कैंसर जैसे समस्या का वैक्सीन निकाल दिया है, और यहाँ भारत खोदो अभियान चल रहा है। भारत खोदो अभियान चल रहा है। यहाँ बगल में चाइना, रूस, जापान जो है बुलेट ट्रेन का बात कर रहा है, हमारे भारत में शौचालय का बात हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य है मेरे देश का, ये दुर्भाग्य मेरे देश का। एक बात से सहमत है इनके, हमारा देश जो है। हम पहले भी मोदी जी को बोले थे कि अयोध्या का मंदिर बनने के था, बन गया। मोदी जी आप लोग को धन्यवाद है, मगर आप मंदिर मस्जिद नहीं करो, हिंदू मुस्लिम के टकराने की बात नहीं करो। भारत में हिंदू मुस्लिम के विकास के बात बोलो, एक संगठन के बात बोलो, जो कि तुम्हारा कुर्सी मजबूत रहे। जब दोनों हाथ से रोटी पकता है, एक हाथ से नहीं पकता है। जखनी गांधी जी देश को जगाया था तो हिंदू मुस्लिम को जगाया गया और मिला करके देश को आजाद किया। इसलिए बाबा से पूछे कि हिंदू मुस्लिम किनके सरकार में हुआ? बाबा बुजुर्ग आदमी, किनके सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ? पहले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में। बीजेपी के सरकार में। 1906 में मुस्लिम लीग कौन लाया?
पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लाया? वक्फ बोर्ड कौन लाया? भाई कौन लाया? अधिकार नहीं देगा भाई। काहे देंगे भाई? काहे नहीं देगा? जबरदस्ती जबरदस्ती तुम बोलेगा अधिकार नहीं देंगे। वो यहाँ नहीं जन्मा था, उसको वक्त बोर्ड नहीं मिलेगा, यहाँ हिंदू जन्म लोन नहीं नहीं था। मिलेगा, काहे उसको, बस हो गया? उसका अधिकार नहीं देगा। किसी का अधिकार नहीं है देश में। गणतंत्र है बहुत देश। गलत बात बोल रहा है। और गलत बात क्या भाई? जाकर अपने पिताजी से आओ पूछना। ना, तुम अपने पिताजी से पूछो। ठीक है? ये जैसे सेकुलर मुखिया बनेगा तोरा वार्ड कमिश्नर नहीं बनाएगा। बनेगा नहीं, तुम अपना काहे गलत भाई। बात बोल रहा है? काहे वोट का तू भी भाई? सरकार को दिया तो वक्त बोर्ड नहीं देगा। साहब कौन यूनिवर्सिटी है? अच्छा देश का अली- बंटवारा हुआ था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं देगा उसको, जामिया अली नहीं देगा। तुम काहे बोला कि नहीं देगा? दिया हुआ था भाई, तो उसको दिया हुआ है। कांग्रेस वोट दिया तो सरकार अरे दिया। हिंदू मुस्लिम कौन किया है पहले बताओ नहीं यार। हिंदू मुस्लिम बीजेपी खिलाओ ना तुम मेरे पे। हिंदू मुस्लिम कौन किया? बीजेपी किया। कांग्रेस किया। हिंदू कांग्रेस मुस्लिम कौन नहीं किया। 1906 कांग्रेस में कहीं नहीं किया है, कहीं नहीं किया। अरे जाके भाई, इतिहास सबसे ज्यादा पढ़ो, वही किया। इतिहास पर तुम इतिहास इनसे पूछे, इतिहास पढ़ने के बाद बोल रहे हैं इतिहास इन कितना पढ़े पूछे तो 1906 में इनको पता नहीं है। 1906 में पता नहीं है कि कौन लाया है। जब बोलेगा ना हिंदू मुस्लिम, तब अकबर और जोधा कहानी पढ़ के हमारे पास आना। अकबर जोधा कौन था भले? कब आया था अकबर जोधा पता बताइए। अब इनको पता है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम तो काहे उसी घराना का राजपूत हाँ, का उसी बेटी घराना- काहे बिया किया उससे? बस पता चल गया। पता तोरा चल गया, पता तुमको कुछ पता नहीं गलत चला। बात बोलता है। गलत बात है। हाँ? तुमको पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। यहाँ पर मोदी जी जो है अजमेर में जो है दरगाह जो है भाई इन्हें ख्वाजा साहब की नहीं खड़ा ख्वाजा साहब की उसके लिए चादर भेजे हैं। काहे भाग लोग गया? आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद क्यों नहीं पालिए को देखी ना भगोड़ा भागे लगा। किसी की। काहे उसको डर लग गया क्या? आप बताइए हो सकता हाँ है हाँ हाँ बोली क्या बोले? मोदी जी ने मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा जो गरीब साहब है उनके लिए जो है चादर भेजी है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद क्यों नहीं गए। तो भैया क्या दिक्कत है अगर भेज दिए तो चादर? चादर अगर भेज दिए हैं तो कोई गलत काम किए हैं। एक मिनट रुकिए। आप लोग ही जैसा पत्रकार अगले का मतलब बाइट लेके बोलता है अगला कि मोदी जी जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन आज अगर चादर भेज दिए ना तो उसमें भी कहे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अजमेर हम जानते हैं कि अजमेर दरगाह पे भी सर्वे चल रहा है, तो भैया सर्वे का टीम को कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक ना? और जो वहाँ पटिशन दायर किया गया है वो हिंदू संगठन के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, न कि मोदी जी के द्वारा किया। तो आप बताइए कि मोदी जी एक नेता है, न हिंदू के नेता है, न सॉरी हिंदू के भी नेता है, मुसलमानों के भी नेता है। भारत के नेता है। उनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास का नारा, आपने सुना होगा। लेकिन ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मोदी जी जब से आए ना तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इधर 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 क्या किया है भाई मोदी जी हिंदू मुस्लिम? बताइए हिंदू मुस्लिम क्या किए बताइए। देखिए ना क्या कर रहा आप है, बताइए। आप ही न बताइएगा, हम तो बोलिए दिए क्या कर रहा है देश का 14। सुनिए हाँ। यही चले कहा जाता है कि चाइना के सामान का, मुसलमान के ईमान का और राहुल गांधी के बयान का, वैसे चमचों के ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ गए ना? ये जब चमचा है 55 साल से चाटने का काम किया, अभी तक इसको ज्ञान नहीं है। एकदम बिल्कुल सही बात है। मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम किए तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया, ठीक ना? पूछिए कैसे, तब हम बताते हैं। 14 के पहले वक्त बोर्ड देश में आ जाता है, वक्त बोर्ड आ जाता है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। नसबंदी करवा दिया गया है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। सिख दंगा करवा देता है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कश्मीर पंडितों की हत्या करवा दी गई, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन यही देखिए अब 14 के बाद सड़क बन रहा है तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बन रहा है। कोई भी अगर मान लीजिए कि योजना निकल रहा है तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए निकल रहा है। राम मंदिर बना तो बाबरी मस्जिद के लिए जगह भी मिला, 5 एकड़ भी मिला। राम मंदिर बना 2.7 एकड़ में, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए जगह दिया जाता है 5 एकड़। लेकिन हम लोग विरोध नहीं कर रहे। पूरा विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना। तो भैया तो मैडम हम सुना तो रहे, अभी सुना तो रहे 14 के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ है। सुन लीजिए ना कैसे। हमने तो बोला कि जो काम हिंदू के लिए हो रहा है वो काम मुस्लिम के लिए भी हो रहा है। तो भैया एकदम बिल्कुल सही है। अगर आपको हिंदू मुस्लिम लगता है तो बिल्कुल सही बात है। यही नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के मंदिर में जाके बोलता है सबका साथ सबका विकास। तो ये लोग को लगता है ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना भाई तो ये आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। और तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा देना, ठीक है? जाओ। जनता है, जनता भावुक हो जाती है, भावनाओं में ज्यादा बह करके जो है कहने लगती है। बाकी हम बात कर रहे थे अजमेर शरीफ के बारे में। हर चीज पे राजनीति होनी जो है कहीं ना कहीं ये लाजमी हो गई है कि भारत में कोई भी एक मुद्दा हो उस पर राजनीति ना हो और हिंदू मुस्लिम ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। किसी भी मुद्दे को शुरू कीजिए उसकी अंत जो है वो हिंदू मुस्लिम पर ही आके खत्म हो जाती है।